अमर सर, अखंडा फिल्म के हीरो बालाकृष्णा की डबिंग आप कर रहे हैं, ये कब फिक्स हुआ? आपको ये फिल्म कैसे मिली? अ, अभी 2023 की शुरुआत में ही मुझे फ़ोन आया एस एन वी स्टूडियो, साउंड एंड विजन स्टूडियो, मुंबई से, गोरेगांव से। और उन्होंने मुझसे कहा कि एक फ़िल्म की जो ऑडिशंस चल रहे हैं, तो आप 2 लाइन करने आ जाइए, ताकि साउथ में भेजनी है उनको, यू नो वॉइसेस को। तो जैसे एक प्रोसीजर होता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको नए नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के लिए अपनी वॉइस सैंपल्स देने पड़ते हैं। तो मैं चला गया, और एक्चुअली मैं जाने वाला नहीं था, मेरा शेड्यूल बिजी था, मैं कहीं और डबिंग पे जा रहा था। लेकिन ऑन द वे मैंने हमारे दोस्त जो वहाँ साउंड एंड विजन स्टूडियो के हैं उनको फ़ोन किया। मैंने बोला मैं अभी आ सकता हूँ, तो 10-15 मिनट है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चला गया, और वो उन्होंने भेजी वॉइस, और शाम तक मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप ये फिल्म कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और उनकी अखंडा की टीम, तेलुगु फिल्म्स जिन्होंने की है ओरिजिनल, उन सबको, इवन इंक्लूडिंग बालाकृष्णन साहब को, मेरी वॉइस पसंद आ गई है, तो आप कर रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन मेरे को उसी दिन शाम को आ गया था। और उसके बाद रात को उनका फ़ोन आया तकरीबन 12:45 बजे कि सर टिकट्स करवानी है आपको, हैदराबाद जाना पड़ेगा, हम यहाँ फिल्म नहीं कर रहे बॉम्बे में, आपको हैदराबाद जाना है। तो मुझे अपनी सारी डेट्स ऊपर नीचे करके जाना पड़ा, एंड मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो इस तरह से सिलेक्शन हुआ, एंड आई वेंट टू हैदराबाद। विद इन 1-2 डेज़ हमने पूरी ये डिसीजंस ले लिया कि हैदराबाद जाके करना है। तो डेट्स यहाँ पे कुछ चेंज करनी पड़ी मुझे, लेकिन सब कुछ हो गया। सर, काफी लोगों का सवाल ये भी है कि ये फिल्म ऑलरेडी 2022 में तेलुगु में रिलीज हुई थी, जी। तो जिसमें इसने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, काफी अच्छी खासी। तो इसको 2023 में रिलीज करने की कोई खास वजह है? जी, चक्कर ये है कि 2022 के आसपास ये फ़िल्म बहुत जगह पे बम्पर हिट साबित हुई थी। और नंदमुरी बालाकृष्णन की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पर, और उन्होंने जो ये रोल किया हुआ है और जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, बहुत ही धमाकेदार थी। तो इस फ़िल्म ने 2022 की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट थी। तो शायद अब आप जैसे देख रहे हो कि फ़िल्में चल रही हैं, तो इन्होंने, मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि शायद इसे हिंदी में करना चाहिए। लेट डिसीजन है, लेकिन उनको अपनी फ़िल्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, फ़िल्म बहुत ही अच्छी बनी है। तो उनको लग रहा है कि अब इसे रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये जो फ़िल्म है, ये बहुत, इसमें काफ़ी मैसेजेस हैं, और काफ़ी अच्छी फ़िल्म बनी हुई है। तो जो मैसेज जनता तक पहुंचना चाहिए, तो आई थिंक सो राइट डिसीजन है। और लोगों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए, अखंडा फ़िल्म जाओ देखिए, आप जाइए देखिए, इट्स अ वंडरफुल फिल्म। जी। ओके सर। सर, एक क्वेश्चन और। जी। सर, काफी लोगों का बोलना है कि अखंडा मूवी में आपकी वॉइस में ना कोई ट्रेलर है ना कुछ, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? किसी और की वॉइस में है? हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फ़िल्म ऑलरेडी लास्ट ईयर तेलुगु में रिलीज़ हुई थी, जैसे मैंने बताया आपको। तो इसकी हिंदी में भी वो लोग तभी सोच रहे थे कि इसको शायद रिलीज़ करना था, और मे बी कोई थिएटर रिलीज़ हो सकती थी, या मे बी किसी नेटफ्लिक्स पे या चैनल्स पे या एनीवेयर, तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, या उनका जो भी मेकर्स का डिसीजन होगा। तो वो साइमल्टेनियसली उन्होंने कुछ महीने बाद शायद डब की थी, शायद थिएटर रिलीज़ ना करना हो इसीलिए। लेकिन वो डब करके वैसी रखी थी उन्होंने, और अब उनको जाकर कुछ लगा कि शायद ये बड़ी हिट हो सकती है, थिएटर में इस पे अगर जान डाली जाए, डायलॉग्स पे काम किया जाए। तो उन्होंने जैसा कि वो अप्रोच किया और मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड की, तो ये अब लास्ट मोमेंट पे है। तो शायद जो पहले ट्रेलर्स आए हैं, प्रोमोज आए हैं, वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, मिस्टर समय ठक्कर जी। उनकी आवाज़ में मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं। और शायद उनकी डेट्स का कोई इशू हो सकता है, या वो अवेलेबल नहीं होंगे, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब जो मैंने फ़िल्म की है, तो लास्ट मोमेंट पे ट्रेलर आउट नहीं हुआ था, लेकिन आज 20th जैन, जबकि आज रिलीज़ हो रहा है, 2023 को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। तो शायद अब उन्होंने एक प्रोमो काटा है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि फ़िल्म हमने 1 हफ़्ते पहले ही हैदराबाद जाके रिलीज़ की थी, डब की थी। तो पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लगता है, तो शायद अब जाके बनी है, मिक्स विक्स हुई है। तो लास्ट मिनट का एक प्रोमो आया है, ट्रेलर आया है, जो मेरी आवाज़ में है। ओके सर। सर, आप अपने दोस्तों को, जो आपसे प्यार करते हैं, जी। आपको पसंद करते हैं, उनको आप कुछ अपने हैदराबाद का एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार था। लास्ट मिनट का था, जैसे ही रात को पता चला कि सुबह 4 बजे उठ के फ़्लाइट पकड़नी है, हैदराबाद पहुंचना है,
1:30-2 बजे तक वही सब सेटिंग चल रही थी कि कैसे करेंगे। तो सब मेरी रात को मैं तकरीबन 12:30 तक सो जाता हूँ, जल्दी नींद आती है मुझे, और सुबह 6:30-7 को उठ जाता हूँ। तो उस दिन 2-2:30 बजे तक तो मैं सोया नहीं, लेकिन फिर भी एज शेड्यूल, यू नो, एन आर्टिस्ट इज़ लाइक अ सोल्जर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। तो हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। उठ गया, निकल पड़ा। और वहाँ पर मेरे साथ SNV स्टूडियो के जो ओनर हैं और बहुत ही ख़ास दोस्त हैं मेरे, वो हम सब साथ में गए और बहुत धमाल किया हमने वहाँ पर। हैदराबाद में स्टूडियो के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी टीम थी, और अखंडा फिल्म के जितने भी स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। और ख़ुद डायरेक्टर श्रीनू साहब थे, वो आए, डबिंग्स में बैठे थे। शुरुआत में तकरीबन हमने 11-11:30 को फिल्म स्टार्ट की थी पहले दिन जाके, और तब पता चला कि थोड़ा स्टूडियो डिले मिल रहा है, तो हमने लंच वंच किया। उसके बाद 1:30-2 बजे श्रीनू साहब आए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ साहब जो SNV के ओनर हैं, वो और मैं मिलके फिल्म में काफ़ी इनपुट्स डाल रहे थे, और काफ़ी कुछ उनको समझा रहे थे कि इस तरह से अगर डायलॉग्स होंगे तो ज़्यादा क्रिएटिव लगेगा हिंदी बेल्ट के लिए। क्योंकि उनकी जो फिल्म थी वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट थी साउथ मार्केट में, लेकिन हिंदी के लिए हल्की हल्की कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी। तो वो मैंने किए, उन्होंने परमिशंस दिए, और उन्होंने इतने कोऑपरेटिव थे कि उनको पता था कि ये जो जगन्नाथ सर है और अमर सर है, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, फिल्म की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये सब करने के लिए। और फिल्म अच्छी निकली है, शायद लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं आज रिलीज़ के बाद। जी। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछना चाहूंगी, इस पे मेरी भी राय है थोड़ी, कि जो आपके फैंस लोग हैं उनकी जो आपकी वॉइस है वो रवि तेजा पे ज्यादा शूट करती है। उनका मानना है कि आप उनके लिए बने हो, मतलब आपके बिना वो रवि तेजा को देखना भी नहीं चाहते हिंदी में। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें आप कुछ बोलना चाहोगे, ऐसा क्यों? ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है। देखिए, एक चीज़ है कि रवि तेजा सर के फेस पे एक्सप्रेशंस बड़े रहते हैं, और वो एक्सप्रेशंस उनको जब भी वो एक्ट करते हैं तो पूरा फेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी कॉमेडी होती है, उनकी एक्शन जो होती है उसमें उनका पूरा फेस जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और कॉमेडी करना कोई इजी खेल नहीं है, तो उनके जेस्चर्स को मैच करने के लिए भी शायद वॉइस आर्टिस्ट को भी उतना ही क्रिएटिव होना पड़ता होगा। और हालांकि मैंने थिएटर्स काफ़ी किए हैं, मैंने भी कॉमेडी प्लेस किए हुए हैं, और मेरी वो कॉमेडी सेंस जो होती है मुझे वो खुद डेवलप करना भी अच्छा लगता है, क्रिएटिविटी को एनहांस करना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज में मैच करने की पूरी कोशिश करता हूँ जब भी मैं डबिंग करता हूँ। तो वही देखता हूँ कि उनकी आईब्रोज किस तरफ जा रही है, उनके हाथ के एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, उससे मैं लाइंस मैच करने की कोशिश करता हूँ जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिंक में बैठ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान देता हूँ। लोगों को पसंद आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई भी करता शायद लोगों को वो भी पसंद आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। एक अच्छा आर्टिस्ट करेगा किसी अच्छे एक्टर को डब, और वो खुद ही अच्छे एक्टर हैं, और मैं भी पूरी अपनी 100% देने की कोशिश करता हूँ। सो आई थिंक सो वो वही करना चाहिए, एक आर्टिस्ट को वही करना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कीजिए। सो लोगों को वो पसंद आएगा ही आएगा। एंड जब भी आप डबिंग करते हो हर चीज़ का ध्यान दीजिए कि डबिंग सिर्फ लाइन को सिंक करना नहीं है, सिर्फ लाइन को पकड़ना नहीं है मीटर में, या जितनी उनकी उसकी लेंथ है उसको आपने बिठा दिया कोई भी डायलॉग लेकर। आप उसमें सोचिए कि आप अपनी इनपुट क्या कर सकते हैं फिल्म को बिगाड़े बगैर, कि आप उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। तो उसको बिठाने की कोशिश कीजिए, आपके डायलॉग्स को या कॉमेडी पंचेस को आप, या जितने एक्शन पंचेस है, हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है, आप हर चीज़ पे काम कीजिए। थोड़ा वक्त ज़्यादा जाता है, लेकिन इसी के नतीजे आपको ज़िंदगी में आगे चल के मिलते हैं। तो मुझे लगता है वो सब मैं करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी हीरो, चाहे रवि तेजा सर हो या कोई भी हीरो, पवन कल्याण हो, गोपी चंद हो, बाला साहब हो, एनी धनुष साहब हो, तो किसी भी एक्टर से अगर, या कोई भी एक्टर मुझे दे दीजिए, मैं ये नहीं कहता, वो मैं जस्टिस करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि इसको बेटर से बेटर बनाया जाए। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने हम लोगों से बात की थी, और मोस्टली आपने जो ऑडियंस के जवाब थे उनका आंसर आपने दिया है, तो थैंक यू सो मच हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर, बाय। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बाय बाय। और जाइए अखंडा देखिए, और सारी डबिंग फिल्म्स देखिए, क्योंकि डबिंग फिल्म्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जितनी साउथ की फिल्में हैं, तेलुगु लैंग्वेज की हो, चाहे तमिल की हो, कन्नड़ की हो, आज हिंदी बेल्ट में भी बहुत चल रही है। और अब देखिए, अखंडा फिल्म ऑलरेडी 2022 में रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन 2023 में उन्होंने मेकर्स ने इतनी हिम्मत की
और उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म हिंदी बेल्ट में भी अच्छा कर सकती। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बड़े बड़े पोस्टर्स पूरे बम्बई शहर में मैं देख रहा हूँ, जब भी कि मेरी गाड़ी पास होती है मैं हर जगह देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। सो प्लीज़ जाइए देखिए। और फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है डबिंग इंडस्ट्री का, और सारी साउथ फिल्में शायद अब पूरे इंडिया में चलने वाली है आगे जाकर, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही है। उसकी मेकिंग अलग है। हिंदी फिल्में भी, अगर हमारी हिंदी फिल्में भी बहुत अच्छी होती है, अगर अच्छा सब्जेक्ट अच्छे टॉपिक्स पे काम किया जाए तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप देखिए, आपको जो फिल्में अच्छी लगती है देखते जाइए। एंड आई थिंक लोगों को ख़ास तौर पे साउथ की फिल्में, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस की फिल्में बहुत पसंद आ रही है। और मुझे लगता है हर मेकर अब साउथ इंडस्ट्री का चाहेगा कि उनकी फिल्म हिंदी में बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव में भी देखी जाए, और देखनी भी चाहिए अच्छे टॉपिक्स की फिल्म। तो please do go and watch Akhanda in theaters near you, and watch all the films in theaters, क्योंकि थिएटर्स में आप लोग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें और मज़ेदार लगेगी, आपको देखने में अच्छी लगेगी, और फिल्में और बनती रहेंगी। प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स की हिम्मत होगी ये सारी फिल्में बनाने की। तो सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।